लोकसभा चुनाव 1 जून को खत्म होने के बाद देश में आम चुनाव के लिए एग्जिट पोल जारी किए गए। इस एग्जिट पोल में एनडीए यानी मोदी सरकार को तीसरी बार वापसी करती हुई दिखी। इस एग्जिट पोल से विपक्षी पार्टियां संतुष्ट नहीं हैं और उन्हें लगा कि बीजेपी सरकार देश में माहौल बना रही है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर चुनाव जीत सकती है। ऐसे में हमें सतर्क रहने की जरूरत है। इन सब के बीच 3 जून की रात को छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि जो फॉर्म 70C एक बूथ पर उनके एजेंट को दी गई है उसमें ईवीएम नंबर मिसमैच है, यानी जिस ईवीएम पर वोट पड़े हैं और जिस ईवीएम की गिनती होनी है दोनों के नंबर में अंतर है। ईवीएम नंबर पर अपना ध्यान केंद्रित कर लीजिए। इसका जिक्र आगे भी आने वाला है क्योंकि 70C में सारा खेल इसी नंबर का है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में एक एक कर फॉर्म 70C के बारे में और ये चुनावी मतदान और मतगणना में कितना अहम है। सबसे पहले जानते हैं कि होता क्या है फॉर्म C। दरअसल चुनाव संचालन अधिनियम 1961 के तहत चुनाव के दौरान वोटरों के आंकड़े 2 फॉर्मों में भरे जाते हैं। पहला फॉर्म 70A होता है जिसमें बूथ पर मतदान अधिकारी अपना मतदाता की हर डिटेल दर्ज करते हैं और रजिस्टर पर साइन होता है। इस पर प्रत्याशियों के एजेंट के भी साइन होते हैं। इसके बाद फॉर्म 70C को मतदान के आखिरी में भरा जाता है। फॉर्म 70C में पोलिंग स्टेशन का नाम और नंबर, इस्तेमाल होने वाले ईवीएम का ID नंबर, उस खास पोलिंग स्टेशन के लिए कुल योग्य वोटरों की संख्या यानी कितने लोगों ने मतदान किया है, कितने लोगों ने मतदान नहीं किया है, ये सभी जानकारी फॉर्म 70C पर दर्ज होती है और मतगणना के दौरान इनका मिलान किया जाता है। वहां पर प्रत्याशी का एजेंट मौजूद रहता है। इसके 2 फॉर्म होते हैं, एक मतदान वाले दिन ही भर दिया जाता है और दूसरा वाला मतगणना वाले दिन भरा जाता है। इस दौरान प्रत्याशी या उसके प्रतिनिधि की मौजूदगी अनिवार्य होती है। फॉर्म 70C क्यों महत्वपूर्ण है? अब सवाल ये है कि पार्टियों के लिए फॉर्म 70C इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। वो इसलिए है क्योंकि ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर पार्टियां या प्रत्याशी यदि उन्हें लगता है वोटिंग काउंटिंग में धांधली की गई है तो वो कोर्ट जा सकता है। इस फॉर्म को लेकर कई बार विवाद खड़ा हो चुका है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव आयोग से फॉर्म 70C को EC की वेबसाइट पर 48 घंटे के अंदर अपलोड करने की मांग की थी। इस पर चुनाव आयोग ने तर्क दिया था कि यदि हम ऐसा करते हैं तो चुनाव प्रक्रिया में अवरोध पैदा होगा क्योंकि कोई भी इसका मुफ्त कॉपी बना सकता है जिससे संभव है कि चुनावी प्रक्रिया बाधित हो। क्या है भूपेश बघेल का आरोप? दरअसल मतदान वाले दिन का फॉर्म 70C जो कि भूपेश बघेल के प्रतिनिधि को जो दी गई उस फॉर्म में जो ईवीएम नंबर है वह नंबर मतगणना वाले 70C वाले फॉर्म में नहीं है। दोनों के नंबर अलग अलग हैं। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर करते हुए लिखा है कि चुनाव आयोग ने चुनाव में प्रयुक्त होने वाली मशीनों के नंबर दिए थे जिसमें बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट शामिल है। मेरे चुनाव क्षेत्र राजनांदगांव में मतदान के बाद फॉर्म C में जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार बहुत सी मशीनों के नंबर बदल दिए गए हैं, जिसे बूथों पर नंबर बदले हैं उससे हजारों वोट प्रभावित होते हैं। इसके साथ ही बघेल ने ईवीएम के नंबर की एक सूची भी पोस्ट की है। हालांकि चुनाव आयोग ने इस पर जवाब देते हुए कहा है कि राजनांदगांव लोकसभा में कांग्रेस उम्मीदवार के साथ शेयर की गए ईवीएम नंबरों की कथित गड़बड़ी तथ्यों पर आधारित नहीं है। वोटिंग में उपयोग लाई जाने वाली ईवीएम चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को रिटर्निंग ऑफिसर के तरफ से शेयर की गई मशीनों की लिस्ट के मुताबिक होती है। तो ये थी फॉर्म 70C से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।